2008 में आई कुसहा त्रासदी के बाद से कोसी के तटीय इलाकों में रहने वाले लोग हमेशा डर के साए में जीते हैं। हर साल सरकार बाढ़ को लेकर तैयारियां मुकम्मल कर लेने का दावा करती है, लेकिन जिन लोगों ने कोसी का विध्वंसक रूप देखा है वो इन दावों पर भरोसा नहीं कर पाते हैं। जैसे जैसे कोसी का जलस्तर ऊपर चढ़ जाता है, लोगों के दिलों में खौफ भी बढ़ता जाता है। स्थानीय लोग कोसी मैया से प्रार्थना करते हैं। हरवा गए न जाए चाहे कोसे मैया धारा के किनारा धारे नालो राए। दया करो मैया, दया करो। हे कोसी मैया, दया करो। यह गुहार है, मनुहार है, आरजू है, मिन्नत है, ताकि मझधार में फंसी इनकी जिंदगी को कोसी की धार अपने साथ बहा न ले जाए। इसलिए ये महिलाएं कोसी मैया की वंदना कर रही हैं और उन्हें मना रही हैं। जहां पे इस कोसी अपने उफान पर हैं और गांव के लोग हों, यहाँ के इंजीनियर हों, तमाम विभाग के अधिकारी हों, कोसी को शांत करने में लगे हुए हैं, वहीं यहाँ की जो महिलाएं हैं वो आधी रात में कोसी गीत गाकर और कोसी माँ को शांत करने की एक जो परंपरा है वो देखी जा रही है। हर साल अपने साथ त्रासदी लाने वाली कोसी को मनाने की एक स्थानीय परंपरा है। बावजूद इसके कोसी मैया मानती नहीं। यहाँ के लोगों को हर साल कोसी का कहर झेलना पड़ता है। हर साल कोसी में आने वाली बाढ़ के कारण लाखों की आबादी प्रभावित होती है। बांध पर पड़ने वाले दबाव के कारण हमेशा बांध के टूटने का खतरा बना रहता है। खासकर कुसहा त्रासदी के बाद से कोसी के तटीय और निचले इलाकों में रहने वाले लोग खौफ के साये में जीते हैं। 2008 में हुए कुसहा त्रासदी ने ऐसी तबाही मचाई कि जिसमें न सिर्फ लाखों लोग बेघर हुए बल्कि कोसी इलाके का भूगोल तक बदल डाला। कुसहा त्रासदी के बाद बिहार सरकार और जल संसाधन विभाग कितना सजग है और तटबंधों को लेकर के क्या कार्य कर रही है, आइए आज हम अब इसकी तहकीकात करते हैं। 2008 में कुसहा बांध के टूटने से हुई त्रासदी ने न सिर्फ लाखों लोगों को प्रभावित किया था बल्कि कोसी के इलाके का भूगोल भी बदल दिया था। इसके बाद कई बार यह सवाल खड़ा हुआ कि क्या तटबंधों की देखरेख में लापरवाही बरती जाती है या फिर बाढ़ से पहले किए गए काम सिर्फ कागजों में ही होते हैं। कोसी के कहर और बाढ़ की तैयारियों को लेकर किए जाने वाले सरकारी दावों की सच्चाई और ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे आपको। बने रहिए हमारे साथ। जल संसाधन विभाग बाढ़ पूर्व तैयारियों और तटबंधों को सुरक्षित रखने के साथ फ्लड फाइटिंग का दावा करती है। बाढ़ से बचाव और तटबंधों की सुरक्षा के दावों की क्या है हकीकत और ग्राउंड जीरो पर कैसे हैं हालात, आज हम आपको दिखाएंगे। हमने इस सफर की शुरुआत सुपौल में पूर्वी तटबंध पर ग्राउंड जीरो से की। देखिए जल संसाधन विभाग की तैयारियों का रियलिटी चेक। 2008 का साल बिहार सरकार के लिए सबसे ज्यादा चुनौती भरा और सीख देने वाला रहा। – 2008 के बाद बिहार सरकार और जल संसाधन विभाग ने कितनी सीख ली और तटबंधों की सुरक्षा के लिए कितनी प्रयासरत है, इसकी हकीकत जानने के लिए हम पटना से लगभग 300 किलोमीटर दूर कोसी के इलाके सुपौल पहुंचे। सुपौल में हमने अपनी तहकीकात की शुरुआत वहां से की
जहां से भारत में पूर्वी तटबंध की शुरुआत होती है। बिहार और नेपाल के बॉर्डर पर स्थित कोसी बैराज पहुंचकर हमने ये जानने की कोशिश की कि आखिर जल संसाधन विभाग कैसे काम कर रहा है और पुख्ता तैयारियों के दावों की सच्चाई क्या है। अभी हम खड़े हैं ग्राउंड जीरो पे, मतलब कोसी बैराज पे, और आपको बताएं कि अगर भारत में पूर्वी तटबंध की जो शुरुआत है वो यहाँ से होती है, और पूर्वी तटबंध की अगर बात करें तो नेपाल में लगभग 32 किलोमीटर का जो है वो पूर्वी तटबंध है, और बाकी लगभग 105 किलोमीटर वो अपने भारत में पड़ता है। तो यहाँ से शुरू होता है ये कोसी बैराज के आप जो देख रहे हैं। कोसी का पूर्वी तटबंध लगभग 125 किलोमीटर लंबा है, जिसका लगभग 25 किलोमीटर हिस्सा नेपाल में पड़ता है और बाकी 100 किलोमीटर का एरिया भारत में। 125 किलोमीटर लंबे तटबंध की देखभाल सबसे बड़ी चुनौती है, लेकिन जल संसाधन विभाग मुस्तैद है। आज का डिस्चार्ज 2,35,000 क्यूसेक है, जो बढ़ने की स्थिति में है। अभी लगातार ये बढ़ोतरी हो रहा है और कोई इस तरह का अभी सिचुएशन सब नॉर्मल है। खतरे वाली ऐसी कोई बात खतरे वाले कोई बात नहीं है। अभी कितने गेट खोले गए हैं यहाँ पे? कितने गेट? अभी जो है 32 गेट खुले हैं। 56 में 32 गेट खुला हुआ है और लगातार चौकसी और निगरानी बढ़ती जा रही है। सभी लोग सजग हैं, किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं। ऐसा कोई बहुत मेजर नहीं है, बस माइनर कहीं कहीं जहाँ प्रॉब्लम होता है वहाँ लोग लगातार अटेंड कर रहे हैं। फ्लड फाइटिंग कार्य करा के उसको सुरक्षित कर लिया जाता है। कोसी बैराज के बाद पूर्वी तटबंध पर कोसी के कहर और विभाग के कामों की हकीकत जानने के लिए हमने पूर्वी तटबंध पर सफर शुरू किया। इस सफर में हम तटबंध के पूरे हिस्से पर जाकर मौजूदा स्थिति का जायजा लेंगे। तटबंधों के बचाव के लिए हर जगह स्पर बनाए गए हैं ताकि तटबंध का कटाव न हो। कोसी बैराज से निकलकर पूर्वी तटबंध का जायजा लेते हुए जब हम 16 किलोमीटर दूर पहुंचे तो तटबंध पर तेजी से कटाव की तस्वीर नजर आई। कोसी नदी तटबंध पर बने स्पर को तेजी से काटते हुए सड़क की तरफ बढ़ रही है, लेकिन असिस्टेंट इंजीनियर से लेकर चीफ इंजीनियर तक मौके पर मुस्तैद हैं। इस स्पर पर जो कोसी की जो धार है वो बहुत तेज है, और यहाँ पे देखिए इस ढंग से लगाया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो धार है, धार के दबाव को कम किया जाए, इसका जो वेलोसिटी है, इसका जो वेग है उसको कम किया जाए, और उसके जो रुख है उसको रुख को मोड़ा जाए। और अगर इससे हम आगे बढ़ेंगे तो ये ज़रा देखिए कि कितने बड़े पैमाने पर यहाँ पे फ्लड फाइटिंग का जो काम है वो जल संसाधन विभाग की तरफ से चल रहा है। यहाँ पे लगातार जो बोरियां हैं वो भरी जा रही हैं लोगों के द्वारा, और यहाँ पे जो तेजी से कटाव हो रहा है उस कटाव को रोकने की कोशिश की जा रही है। तो ये एक पूर्वी तटबंध पर कोसी के बढ़ रहे दबाव और कटाव को रोकने के लिए अधिकारियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। नदी की धार को कम करने के लिए पेड़ों को पानी में डालना हो या फिर बोरियों में बालू भरकर धार को तट से दूर करने की बात, इस पर तेजी से काम चल रहा है। तटबंध पर 25 किलोमीटर दूर पहुंचकर हमने मुस्तैदी की एक और तस्वीर देखी। जगह जगह बालू से भरे बोरे रखे गए हैं, साथ ही तटबंधों की मॉनिटरिंग के लिए वॉलेंटियर भी तैनात किए गए हैं। अभी हम कोसी के पूर्वी तटबंध के लगभग 25 किलोमीटर दूर पहुंचे हैं, और यहाँ पे एक तस्वीर दिखाई पड़ रही है। ये देखिए पूर्वी तटबंध का ये मुख्य सड़क है, जहाँ पे पूर्वी तटबंध के अगर देखेंगे तो पूरे सड़क के किनारे जो है तटबंध पे यहाँ जो बोरियां हैं वो हजारों की संख्या में रखी गई है, और ये स्टॉक यहाँ पे रखा गया है कि अगर कहीं से भी अगर कोई तत्काल अगर जरूरत पड़ती है तो उसको यहाँ से तुरंत उठाया जाए और उसके बाद उसे वहाँ पे काम के लिए लगाया जा सके। क्या है आप? सर वॉलंटियर है यहाँ का। अच्छा, वॉलंटियर हैं? जी सर। तो वॉलंटियर का क्या काम है? सर यहाँ का देखभाल करना है सब स्पर को। कोई पानी उनी का दबाव भी होगा तो हम आगे सूचना करते हैं। जी सर, घूमते रहते हैं हम लोग, रात को भी या दिन को भी घूमते रहते हैं सर। अच्छा सर। और किसको सूचना करते हैं? सर जैसे आपको। विभाग के काम को देखने के लिए आगे बढ़ते ही सड़क पर हमें हजारों की संख्या में रेत से भरे बोरे ने रुकने को मजबूर कर दिया। जायजा लेने पर पता चला कि यहाँ हर जगह
हजारों की संख्या में बालू भरकर बोरे रखे गए हैं ताकि जरूरत के वक्त बिना देर किए कटाव तक पहुंचाया जा सके। तटबंधों की मॉनिटरिंग के लिए स्थानीय युवाओं को विभाग ने वॉलंटियर के रूप में रखा है। वॉलंटियर का काम तटबंध पर हमेशा नजर बनाए रखना है और कहीं से भी अगर कटाव की स्थिति नजर आए तो फौरन अधिकारियों को सूचित करना है। यहाँ पर चल रहे काम को देखकर लगा जल संसाधन विभाग वाकई मुस्तैद है, लेकिन पूरे तटबंध की सुरक्षा के लिए किए जा रहे दावों पर अब भी भरोसा नहीं। इसलिए हम रात में भी अधिकारियों के दावों की सच्चाई जानने की कोशिश करेंगे। तटबंधों में दिन पर जल संसाधन विभाग की तरफ से काम होता हुआ तो दिखाई पड़ रहा है। जल संसाधन विभाग के अधिकारियों का दावा है कि यहाँ पे रात में भी गश्ती होती है और लगातार मॉनिटरिंग की जाती है। क्या सचमुच रात में भी जल संसाधन विभाग मुस्तैदी से काम करता है? इसे हम परखेंगे, रात में निकलेंगे और जानेंगे इनके दावों की हकीकत। हमारी टीम ने पूर्वी तटबंध पर आगे भी रियलिटी चेक किया। लगभग 100 किलोमीटर के एरिया में जल संसाधन विभाग की मुस्तैदी हैरान करने वाली थी। हर जगह विभाग के इंजीनियर और दूसरे आला अधिकारी मौके पर मौजूद नजर आए। तटबंध पर जिस जगह कोसी ने कटाव शुरू किया है वहां 24 घंटे काम चल रहा है। यही नहीं, फ्लड एम्बुलेंस भी बनाए गए हैं जो कटाव की खबर मिलते ही बिना देर किए मरम्मत का काम शुरू कर देते हैं। देखें पूर्वी तटबंध के आखिरी छोर यानी 98 किलोमीटर से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। संसाधन विभाग के इंजीनियर के द्वारा दावा किया गया था कि रात में भी यहाँ पे फ्लड फाइटिंग का काम चल रहा है और इसका मुआयना करते हुए अभी हम जो पूर्वी तटबंध है उसका मुआयना करते हुए पहुंचे हैं। और आपको बता दें कि ये रात के 11:30 बज रहे हैं और यहाँ से पहुंचे हैं। तो यहाँ पे पहुंचते हुए हम लोगों को यहाँ पे लाइटें जो हैं वो दिखाई पड़ रही हैं और यहाँ पे कुछ लोग हैं जो दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन ये लाइटें किस बात को लेकर के है? क्या यहाँ पे फ्लड फाइटिंग चल रहा है? जल संसाधन विभाग का दावा है कि रात में भी फ्लड फाइटिंग का काम नहीं रुकता। दावों की हकीकत जानने के लिए हमने पूर्वी तटबंध पर रात में निकलने का फैसला किया। तटबंध पर रात में 98 किलोमीटर के सफर के बाद करीब रात 11:30 बजे हमें एक जगह ट्रैक्टर की आवाजाही और लोगों का शोरगुल सुनाई पड़ा। हमने रुककर जायजा लेना शुरू किया तो स्थिति चौंकाने वाली थी। सर यहाँ पर जो है सो बहुत ज़्यादा कटाव हो रहा था, नोज कट रहा था सर ये इस पर जो है। अच्छा जी, इसी चलते जो है सो दिन रात यहाँ पर काम चल रहा है 3-4 दिन से, 4-5 दिन से। तो यहाँ पे जल संसाधन विभाग के लोग काम कर रहे हैं? जी जी, सभी साहब लोग पूरा रहते हैं सर एकदम से दिन रात। अच्छा, इसलिए लाइट लगाई गई है? जी। कहाँ पे काम चल रहा है यहाँ पे? जी सर, ये आगे यहाँ पे नोज है। एक मजदूर हमें लेकर उस जगह पर जाने लगा जहां कोसी की धार ने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। बातों ही बातों में अधिकारियों की मुस्तैदी और काम के बारे में भी वो बताता जा रहा था। अभी हम कोसी के पूर्वी तटबंध के 0 से लेकर 98 किलोमीटर पर अभी हम खड़े हैं और यहाँ पे जो तस्वीर दिखाई पड़ रही है वो चौंकाने वाली है। और अमूमन जो आप घरों में बैठ करके जल संसाधन विभाग के या कामों को अंदाजा लगाते होंगे और आप सोचते होंगे कि सचमुच क्या काम करती है, रातों में भी काम होता है, बांध पे ऐसा होता है, लेकिन यहाँ पे अगर आप स्थिति देखेंगे तो हैरान करने वाली है। मेल ऐसा नज़ारा है। आपको बता दूं कि ये 98 किलोमीटर हम लोग चलने के बाद में, और देखिए रात के लगभग 12 बज रहे हैं और यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो कोसी है उसकी धार कितनी तेज है। रात के 12 बजे लगभग 100 से ज्यादा मजदूर काम में जुटे हैं। अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं और काम की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इस जगह पर कोसी ने तटबंध को बहुत ज्यादा डैमेज किया है। फ्लड फाइटिंग का काम लगातार जारी है। बोरियों में बालू भरकर किनारों को मजबूत किया जा रहा है। पूर्वी तटबंध के 98 किलोमीटर पर कोसी की धार में कटाव और यहाँ चल रहा काम हैरान करने वाला है। कोसी की तेज धार में स्पर का आधा भाग पूरी तरह कट चुका है। इसे बचाने के लिए सैकड़ों की संख्या में मजदूर लगे हुए हैं। यहाँ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से लेकर चेयरमैन तक मौजूद हैं और लगातार कटाव को रोकने का काम कर रहे हैं। अचानक 24 तारीख को 24/8/21 को
इसमें 30 मीटर की लंबाई में इसका जो अप स्ट्रीम सैंक है, उसका सैंक और उसका स्लोप स्लिप कर गया, सिंक कर गया पानी में। उसी के प्रोटेक्शन के लिए हम लोग लगे हुए हैं। 24 आवर 3 शिफ्ट में यहाँ काम होता है। 3 शिफ्ट में लगातार? हाँ, लगातार 24 घंटा। थोड़ा सिंक करता है, फिर ऊपर लोड करते हैं। 12 बजे भी 3 शिफ्ट में हमारे अभियंता नियुक्त हैं, यहाँ प्रतिनियुक्त हैं। कार्यपालक के अभियंता, SDO और 2 JE का शिफ्ट बनाया गया है। और ठेकेदार भी 15-16 हैं जो पाली से अपने लेबर के साथ यहाँ काम करते रहते हैं 24 घंटा, 8-8 घंटा करके। और जहाँ भी कोई क्षरण होता है तो इसको हम लोग मेंटेन करते हैं और आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं नदी को। इस तरह से करके इसकी सुरक्षा हम लोग कर रहे हैं। आधी रात में कटाव को रोकने के लिए चल रहा ये काम देखकर लगा वाकई सरकार के दावों में दम है। जल संसाधन विभाग द्वारा किए जा रहे काम की स्थिति और कोसी के हालात के बारे में जब मजदूरों से बात हुई तो पता चला कि पिछले 10 सालों में इस जगह पर इतना दबाव कभी आया ही नहीं। इस बार कोसी की धारा बदल जाने के कारण तटबंध पर अधिक दबाव बढ़ गया है, जिसे ठीक करने के लिए लगातार काम चल रहा है। कोसी के पूर्वी तटबंध पर जहां पे बड़ा कटाव देखने को मिल रहा है, वहां पे कर्मचारी किस कदर काम कर रहे हैं उसकी तस्वीर देखिए। बोरियों में भर करके जो लोग हैं वो ला रहे हैं, यहाँ पे गिरा रहे हैं। और कुछ लोग जो हैं वो नायलॉन की जो रस्सी है जाल की तरह वो बना रहे हैं। और ये क्या है बाबू? जाल है सर। जाल इसको बोलते हैं। हाँ। क्या बोलते हैं? MC बोलते हैं सर। अच्छा, इसे क्या करते हैं? इसके बोरी में डाल के इसको पानी इसको बोरी डाल के और पानी में छोड़ते हैं हम लोग। आधी रात में चल रहे काम का जायजा लेने के दौरान जानकारी मिली कि यहाँ फ्लड एम्बुलेंस भी लगाए गए हैं। ये फ्लड एम्बुलेंस तटबंधों की सुरक्षा में सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं। लोगों को चोट लगने के बाद अस्पताल जाने से पहले जो काम फर्स्ट एड बॉक्स का है, वही काम तटबंध पर फ्लड एम्बुलेंस का है। तटबंध पर कटाव की खबर मिलते ही ये फ्लड एम्बुलेंस बालू की बोरियों और दूसरे जरूरी सामान लेकर ग्राउंड जीरो पर पहुंच जाता है। आपने अस्पतालों में एम्बुलेंस चलते देखा होगा। लोगों के इलाज के लिए एम्बुलेंस अस्पतालों में और फौरी तौर पर जल्दी से भेजी जाती है ताकि जान बचाई जा सके। लेकिन हम आज आपको दिखाते हैं फ्लड एम्बुलेंस, जो बाढ़ के दिनों में एम्बुलेंस चलाई जाती है। जी हाँ, ये तस्वीर जरा देखिए। ये आपको ट्रैक्टर है और ट्रैक्टर जो है वो सिर्फ ट्रैक्टर नहीं है, यहाँ पे लाइट लगाई गई है। इसके अंदर जो बोरियां हैं वो रखी जाती है। विभागीय तैयारियों की ये तस्वीर सुकून देने वाली है। 125 किलोमीटर लंबे बांध और तटबंधों पर किए जा रहे सुरक्षा इंतजामों की तहकीकात के बाद हकीकत आपके सामने है। विभाग की तैयारियां पुख्ता नजर आती हैं। उम्मीद है आने वाले दिनों में लोगों को कोसी के कहर से राहत मिलेगी। सुपौल और सहरसा से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। और हमारे इस खास कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। हरवा गए